ఉండిపోరాదే గుండె నీదేలే హత్తుకోరాదే గుండెకే నన్నే అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై వాలనన్నది మళ్ళీ మళ్ళీ గాలో మేఘమై తేలుతున్నది అందం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉందా అన్నట్టుందే మోమాటాలే వద్దన్నాయే అడగాలంటే కౌగిలే ఉండిపోరాదే గుండె बहुत फैंस है मेरे भी मगर गला ना फीमेल का है अच्छा नहीं लगता गाना मैं मेल का गा रहा हूँ నిసిలో ససిలా నిన్నే చూసాక మనసే మురిసే ఎగసే అలలాగా ఏదో మైకంలో నన్నున్నాలే నేను నాలో నిన్ను అసలే లేనులే नहीं दिख रहा हो नहीं ऐसा मतलब शेक हो रहा है बचपन में हर एक चीज में मतलब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होती है ना तो पूरे हर एक में मैं पहला आता था तो सब लोग मुझे बहुत ही पसंद करते थे मेरे क्लासमेट्स के पिताजी मतलब वो पेरेंट्स और बाहर के मतलब हमारे मोहल्ले के और फ्रेंड्स के पिता मम्मी पापा लोग वो लोग क्या ना मुझे दिखाते थे और ये लड़की है ना इससे इसके जैसा ही बनना है इस तरह से मुझे मॉडल की तरह दिखाते थे जब मतलब मगर मैं खुश नहीं रहता था उस बात से मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरे अंदर मैं लड़कियों के साथ खेल के जीतता था क्योंकि मेरा बायोलॉजिकली मैं एक गर्ल हूँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं अच्छी तरह से उसको ले नहीं पाता था और वो जीत का भी इतना मजा नहीं आता था मुझे ढकने का काम ही ये बांधा तो जीन्स कोई नहीं पहचानेगा इतना आएगा ही नहीं इतना ही आएगा सिर्फ यही बांधा तो शर्ट नहीं दिखता ना ये आतंकवादी का सांस आ रही है ना मैं कभी बांधता नहीं हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं हेयर अभी काटे मैंने कुछ बनने के बाद अगर हम कुछ बताए तो मतलब ध्यान से सुनते हैं लोग हमारे यहाँ छोटा सा आईना था बस चेहरा दिखता था पूरी बॉडी नहीं दिखती थी कि हम कैसे दिखते थे एक बार मैं मेरी सिस्टर के घर गया था अलमारी पे बड़ा सा आईना था उसमें हम कंप्लीट दिखते थे तो मैं पहली बार उस आईने के सामने गया मैं एकदम दंग रह गया ये मेरी बॉडी है या मेरे पीछे कोई खड़ा है ऐसा लगा था मुझे बिल्कुल मतलब ये शरीर मेरा है मैं जब बोलता था तो मुझे लगता था ये मैं नहीं बोल आईने में देख के कह रहा था कि ये मैं नहीं हूँ और मेरे बाल बहुत लंबे थे तो बहुत सारे लड़के मुझे लड़की के जो रूप में बहुत पसंद करते थे मेरे से बहुत फॉलोइंग थी मगर मुझे पसंद नहीं आता था वो फॉलोइंग मुझे कोई एक लड़की जैसा पसंद करे और मुझे टच करने की कोशिश करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था बचपन से मैं सिंगल था ना हमारे मम्मी पापा को एकलौता चाइल्ड था मैं तो बहुत प्यार करते थे और कभी किसी का शिकायत मैंने नहीं दिया था मैंने पढ़ाई में भी अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी अच्छा था और मुझे देखकर बहुत उन लोगों को बहुत गर्व महसूस होता था सभी चीज़ों में तो ये एक चीज़ में उन लोगों को मतलब वो समझ नहीं पाए मुझे बहुत मारे मुझे एक्चुअली मेरे पापा मतलब बहुत ही पढ़े लिखे थे बहुत ही समझदार थे वो एक राइटर थे मतलब एक कहानियाँ लिखते थे टीवी सीरियल्स के लिए और बहुत ही अच्छे समझदार थे फिर भी उनको क्यों समझ में नहीं आया मुझे नहीं मालूम मतलब मेरे दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है मैं जानता हूँ मैं खुद मतलब मैं पैदाइश मतलब
जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अभी तक मैं जिंदा जब तक रहूँगा, मैं एक मतलब मेरे मन में मैं एक मर्द ही हूँ। ठीक है there's not much we can do, like ये तो बोले कुछ ना कुछ होता है ना दूसरी बार ये हेलो आई हैव टू सी द कैमरा या सी यू ठीक है मेरा नाम बिट्टू है मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा आइडेंटिटी है कि मैं जेंडर क्वेयर ट्रांस मैन हूँ तमिल में बोलेंगे तो मैं तिरुनंबी हूँ मैं जेंडर का पूरा सिस्टम में मानता नहीं हूँ मुझे लगता है कि ये सिस्टम से सभी लोगों को शोषित किया जा रहा है लोगों को अलग अलग लेबर करने वाले कैटेगरी में डाल के मम्मी हिंदी समझती है थोड़ा बहुत हिंदी बात करती है देखो ना छोटा था उनको भी साथ लेके जाते मेरे डांस प्रोग्राम्स में माय मदर यूज्ड टू कम मेरे साथ आती थी वो शी यूज्ड टू हेल्प मी मेकअप एंड ऑल व्हेन आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज वेरी यंग इन स्कूल डेज एंड ऑल फिर बाद में तो प्रोफेशन जब मैंने ले लिया डांस का सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑफ विद माय ओन अच्छा लगता है मुझे डांस हाँ मैं सिखाई फाई जब छोटा था सिखाई में ये फोटो एवर थी फोटो किसका है मैं जब डांस करके आप आई थी द सेम मेकअप शी सॉ मी ट्रांस होने का डेफिनेशन हम ऐसे कहते हैं कि अपना दिया हुआ जेंडर से एक दूरी एक महसूस करना टू फील डिफरेंटली फ्रॉम द जेंडर यू आर असाइन्ड एट बर्थ ट्रांस एक्सपीरियंस का के दो हिस्से हैं एंड ये इंटर रिलेटेड हिस्से हैं बट एक सोशल हिस्सा है जो सोसाइटी का जेंडर डेफिनेशन से इंटरेक्ट करता है और एक फिज़िकल हिस्सा है जिसमें अपने आप का खुद के बॉडी के साथ एक रिश्ते के बारे में है जब मैं मेरे उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था मतलब बॉयज़ के साथ खेलना चाहता था और खुल के हंसना चाहता था मगर वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा रहती थी मतलब औरत गर्ल्स को थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करना है और खुल के हंस नहीं पाते कहीं भी बाहर घूमना है तो मुझे घूमना बहुत पसंद था और ज़्यादातर लड़कों के साथ खेलना बहुत पसंद था तो मना कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तभी से थोड़ा मेरे अंदर फीलिंग वो रहती थी मतलब ये बॉडी मेरे लिए ठीक नहीं है मैं अपने बॉडी से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ इस तरह से मुझे लगता था बचपन में एक ऐसा समय आता है कि हार्मोन्स में बदलाव आते हैं आप फीमेल की आपके जो क्या बोलते हैं अवयव होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था ये मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है मतलब ब्रेस्ट इम्प्रूवमेंट हो रही है बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था अब बताओ तो किसको बताओ दैट डिस्फोरिया को चेंज करने के लिए ये सर्जरीज एंड ये हार्मोन्स वगैरह एक रोल प्ले करते हैं आई बिलीव कि ये जो फिज़िकल डिस्फोरिया है बहुत इस दुनिया के एक स्मॉल माइनॉरिटी फ्रैक्शन अब तक ऐसा आर्टिकुलेट किए हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस है शायद अगर इतना सोशल स्टिग्मा ना होते तो और भी लोग करते রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা কারে সে কি বলে যাত The 17th of June, about 2 decades ago, a boy was born. He was not the prince in his story. He was not the knight in shining armor.
He was the warrior princess. That's who he wanted to be. My name is Trinetra. But I was Angad for the first 20 years of my life, you see. In this lifetime, I have had a whole lot of names. But on top of that list are Chakka, Hijra, Faggot, and a whole lot of other colourful terms, many of which are not even offensive, to be honest, but turns out that's just how they're used. I decided to become a medical student, but the issue was, I spent the first 20 years of my life living as a man. And I realized that if there was one thing that I wanted to be even more than a doctor, I wanted to be a woman. Because that's just who I always was. But for some reason, even though I was convinced, no one else was. So I decided to try and fit in and bend the rules occasionally and just hope for the best. Nothing worked. I tried to live in denial and failed. So I started to ask myself, what does it mean to be a woman? I'd spend sleepless nights trying to answer that question, and still, I'd have no answers. तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है तो थोड़ा शेयर कर दूँ। तो हम दलित कम्युनिटी से, हमारा कैस्ट में स्टडी के नई जगह है। 12 इयर्स हो सकता है तो शादी कर सकता है, चाइल्डहुड में शादी कर सकता है। हमारा सिस्टर को ऐसा किया हमारे घर में। तो हम 4 लोग हैं। नेक्स्ट टारगेट है तो मेरा मन को टारगेट घर में शादी करने का। तो मेरा फीलिंग, मैं एक स्टडी के नहीं मिलिया वो टाइम में। स्टडी तुमको स्टडी नहीं चाहिए ऐसा बोलिए, तू फिजिकल हैंडीकैप है, क्यों तुमको स्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबिलिटी, साथ साथ में दलित, साथ साथ में हमारा जेंडर बोल सकता है तो हमको इधर नहीं फूड मिल सकता है, ऐसा थिंक किया मैं इंडिविजुअली। कितना टाइम हमारा पेरेंट्स के बात कर रहे हैं तो ही नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो। तो वो एक प्रॉब्लम फेस करने स्लोली 10th क्लास इज फिनिश्ड एंड कॉलेज में गए तो कॉलेज में अच्छी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब टीचर है हरासमेंट कर सकता है, ये तुम लड़की है लड़की से साथ बैठो, उधर से बैठते हो तो फ्रेंड्स है तुम फीमेल तो फीमेल ड्रेस में आओ, ऐसा नहीं आ सकता है। तू बाई है तो बाई से साथ बैठो, मैं 2 लोग छोड़ के लास्ट के बैठ सकता है। फ्रेंडशिप ही नहीं है। I was not feeling comfortable. I should say I was afraid to go. कई बार ऐसा होता है कि कुछ बदमाश लड़के होते हैं, they misbehave, they pull to back bench and they try to touch here and there. So मुझे I was not really comfortable, so मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, स्टार्ट। चलो ठीक है। हमारा समाज जो है और समाज की जो सोच है उसमें सिर्फ 2 जेंडर तय हैं और वो जेंडर एक तरह से शरीर के साथ जुड़े हुए कहे जाते हैं और दोनों जेंडर को लेकर अपने आप को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, इनको लेकर बहुत सारे नियम हैं। तो आज जब हम ये कहते हैं कि 2 से ज़्यादा जेंडर है, तमाम किस्म के जेंडर है और ये एक व्यक्तिगत चॉइस है कि मेरा जेंडर क्या हो, व्यक्तिगत चयन है कि मेरा जेंडर क्या हो, तो बहुत पेचीदा सवाल लगता है क्योंकि समाज इस तरीके का है। सवाल अदरवाइज बिल्कुल पेचीदा नहीं है। जेंडर में हम लोग मर्दों का रोल ये है और औरतों का रोल ये है और मर्द ये पहनेंगे औरत ये पहनेंगे, हमेशा काम नहीं करता है। हरियाणा में औरतें शर्ट पहनती हैं। अब हम एजुकेशन में तो हम सिखाते हैं आदर्श बालक, आदर्श बालिका,
हाँ, तो वही मॉडल हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट समाज में ऑफ कोर्स हर रोज़ हमें पता है कि ये मॉडल टूटता है, कोई आदर्श बालक और आदर्श बालिका नहीं बन पाता है। तो ऐसा नहीं है किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई जेंडर का कानून नहीं तोड़ा। इनफैक्ट जो जेंडर का कानून इस्टेब्लिश करते हैं उन्होंने भी जेंडर का कानून तोड़ा है, ठीक है। कभी मतलब माँ बाप की नहीं सुनी है, कभी आदर्श बालक नहीं हुए हैं। मोदी ने भी अपनी वाइफ को छोड़ दिया ना, और अपनी माँ को छोड़ दिया, हर साल एक बार जाके अपनी मम्मी से मिल लेते हैं। दैट्स नॉट आदर्श बालक। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर कोई सोचे कि मेरा जो दिया हुआ जेंडर है उसके हिसाब से मुझे ऐसे 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 रहना चाहिए, और मुझे वैसे 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 रहने का कोई मैं वैसा नहीं हूँ। वो सोशल कैटेगरी को क्वेश्चन करना और उससे एक दूरी महसूस करना, आई वंडर कि हर कोई थियोरेटिकली कर सकते हैं। तो बात यह है कि कुछ कानून आप लोग तोड़ सकते हो, कुछ नियम आप लोग तोड़ सकते हैं, कुछ नॉर्म्स और तौर तरीके और रहने के सलीके आप लोग तोड़ सकते हो, पर कुछ नहीं तोड़ सकते हो। एंड द बिट इज, जो लोग वो लाइन थोड़ी और पुश कर देते हैं, वो लोग फिर उनको आप लोग एग्जाम्पल बना के मार देते हो, ताकि आपको पता हो कि वो लाइन आप नहीं क्रॉस कर सकते। तुम पहले से एक डेफिनेशन दे रहे हो जो बहुत लोगों को फिट नहीं करेगा, उसके बाद उन लोगों को बोल रहे हो जो उसमें फिट नहीं करते कि तुम गलत हो और तुम गलत हो। तो दिस इज़ जस्ट ये एक शोषण करने का ही सिस्टम है और कुछ नहीं है। इट्स अ सिस्टम व्हिच वी हैव मेड अप टू कंट्रोल एंड ऑप्रेस ईच अदर। I didn't think I'd make it this far. Honestly, I really didn't think. I didn't think I'd make it this far. A year ago, everything was just so touch and go. Everything was just so unpredictable, and finally, things are headed exactly where they're supposed to go. Oh my god! Oh my god! I'm gonna have a vagina. So excited! Oh my god! I cannot describe how excited I am right now. Oh my god! I can't feel anything down there. So it's kind of hard to believe that it's gone. No more penis. No more tucking. No more stuffing. It's quite a relief. Painful, but such a relief. Is womanhood even a tangible concept? I'm still figuring it out. But what I do know is that my womanhood isn't only about surgery or having the body parts I always needed to feel at peace. That's only a part of it. I think, above all else, my womanhood lies in redefining my identity every day, in establishing my existence as valid in this society which doesn't want us or treat us with respect. My womanhood lies in strength. Maybe that's what it's all about. मेरा नाम रे है एंड मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मैं लॉ पढ़ रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। I performed that was one of my first stage performances where I had to portray an old woman. So I portrayed that and it was like very funny also क्योंकि मैं वो नारियल वाला है ना, नारियल रख दिया मैंने उसके ऊपर ब्रा पहनाया and I was made to look like a very old woman. ऐसे 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 क्राउच करके जा रही हूँ and one movement I was like okay, I don't feel like anything else. I feel like a woman. I'm not feeling like I'm playing a woman. I'm feeling like I am a woman. And everybody was like, तुम तो काफी woman ही लग रहे हो, तुम man नहीं लग रहे। मेरे मन में फॉर एग्जांपल मेरा चेस्ट एक फ्लैट चेस्ट है, और जब मुझे कुछ भी फीडबैक मिलता है, विजुअल फीडबैक, इवन फिजिकल फीडबैक फ्रॉम द वर्ल्ड कि मेरा बॉडी ऐसा नहीं है, तो मुझे एक सरप्राइज़ होता है। मुझे लगता है कि ये किसका बॉडी है।
जो मेरा आइडिया ऑफ जेंडर आइडेंटिटी है वो मेरा मैस्कुलिनिटी से रिलेट करता हूँ, बट नॉट विद द आइडिया ऑफ मैन और women. So binary is that way because I don't identify with that kind of gender identity. That's why I use gender queer as a gender identity. मेरे pronouns they them हैं. They them pronoun also they get confused, like they them pronouns is like multiple yeah, so it's a plural pronoun, right? So like they them कैसे use करें? It becomes hard for general people to use that हम thing. फिल्म्स में हम देखेंगे कि यूपी के साइड में, बिहार के साइड में हम यूज़ करते हैं सिंगल पर्सन के लिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में आओगे तो दे देम बोलने से सडनली उनको दिमाग में ओ माय गॉड नया चीज़ आ गया, हम नहीं बोल सकते। व्हेन आई केम आउट एंड माई पेरेंट्स वांट, द रिएक्शन वाज कि मुझे आयुर्वेदा डॉक्टर के पास ले गए, सिद्धा डॉक्टर के पास ले गए, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ले गए, थेरेपिस्ट हु वांटेड टू कन्वर्ट मी उनके पास ले गए। आई कांट रिपोर्ट एनी ऑफ देम टू द मेडिकल बोर्ड और एनी अदर प्लेस। सो उन सब के पास ले जाने के बाद द फर्स्ट थिंग वाज कि मैं ढीठ हूँ अपने, एंड दे वर ट्राइंग टू गिल्ट मी कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत आई एम पुटिंग देम थ्रू सो मच ऑफ पेन, एंड देन दे सेड कि मैं अननेचुरल हूँ। टू 2008 में मेरा एक एक्सपीरियंस है तो शादी के बारे में एक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल सकते हैं तुम दो ही सेपरेट हो सकता है, वो मिस में तुम शादी किया, बट ये समाज में नहीं रेडी है, तुम्हारा फैमिली घर तू जाओ, तुम्हारा फैमिली घर तुम जाओ, सेपरेट किया। विद इन सेकेंड हम नहीं बहुत लोग को काउंसलिंग दिया, बट हम पर्सनली स्ट्रांग है। तो वो पुलिस एंड मीडिया क्वेश्चन कर सकता है, ये भारत संस्कृति में ऐसा नहीं है, तुम क्यों शादी किया? ये हिंदू देवस्थान तिरुपति इस फेमस टेम्पल में उधर जाके क्यों शादी किया? 3 टाइम सुसाइड किया बहुत लोग, मैं मेरा वाइफ, तो हम क्यों सुसाइड किया? सपोर्ट नहीं है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, पुलिस ऐसा बात कर रहे हैं, मीडिया इस स्टूपिड क्वेश्चन खेल रहे हैं, लड़की कुछ सेक्स कर सकता है, तुमको चिल्ड्रन नहीं चाहिए, क्यों तुम शादी किया? तू और को सेक्स कर सकता है, वो तुमको रिप्ले कर सेक्स कर सकता है, कैसा कर सकता है, क्यों कर सकता है? मेरे पापा मतलब वो ट्राई करना चाहते थे, अगर थोड़ा सा मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब अगर डॉक्टर के पास ठीक हो सकती है तो क्यों ना करें। बोल रहा था वो डॉक्टर कि कहीं तुमने कभी भी एनिमल सेक्स करते देखा होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा डिफरेंट फीलिंग आ गया, इस तरह से बोल रहा था। मगर मैंने कभी भी उस डॉक्टर से मिलने से पहले तो मैंने कभी भी एनिमल सेक्स देखा ही नहीं था मैंने। अगर तुम अपना आंख को बंद भी कर देते हो, फिर भी तुम जानते हो कि मेरे 2 हाथ हैं, दैट इज़ योर मेंटल सेंस ऑफ योर बॉडी। एंड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, सपोज तुम्हारा तुम नीचे ऐसा सोचते हो कि मेरे ये 2 हाथ हैं, एंड तुम नीचे देखोगे कि एक एक्स्ट्रा हाथ है, तुम्हें लगेगा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस डूइंग ऑन माई बॉडी, ये किसका बॉडी है? मतलब वो हैविंग ट्रांस डिस्फोरिया इज़ लाइक फीलिंग दैट एवरी डे ऑल द टाइम। सो मुझे क्या क्या चीज़ें बताया गया था, रूम चेंज करो, अदल बदल करो, चेंज हो जाएगा, एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, लिस्ट ऑफ डाइटरी प्लान, एक्सरसाइज करो, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड हैव सेक्स विद विमेन, सो दैट व्हाट विल हैपन इज ये सब दिमाग में चला जाएगा। तो देन आई गो बैक एंड क्वेश्चन माई मॉम, कैन यू गो एंड हैव सेक्स विद अ वुमन? लाइक नो, सिंस आपको जितना वियर्ड लग रहा है, जितना आप पापा को वियर्ड लग रहा है, इफ़ आई गो एंड आस्क हिम गो एंड हैव सेक्स विद अ मैन, दैट इज़ योर इन योर हेड, नो, गो एंड ट्राई, हैव, नो, व्हाट इज़ अ बिग डील? But then when it comes to us, it is in our head, it is unnatural and whatnot. एक तो मुझे ये अननेचुरल शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि नेचर में हम जानते हैं कि बहुत सारा क्वेयर सेक्स होता है, बहुत सारा एनिमल्स है जो जिनका जेंडर उनके लाइफ टाइम में ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होता है। लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली नॉट मेल और फीमेल बट hermaphrodite, मतलब उनके बॉडी में स्पर्म और एग प्रोडक्शन दोनों एक ही बॉडी में चलता है। लार्ज मोस्ट प्लांट्स, सो मेनी इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लार्जली नेचुरल वर्ल्ड का वेरिएशन के बारे में इतना जानते नहीं हैं, क्योंकि हम उस वर्ल्ड से काफ़ी दूर आ गए हैं।
सेंट अननेचुरल है, बॉडी डिओ अननेचुरल है, पॉलिएस्टर कपड़ा अननेचुरल है, नेचुरल तो कॉटन का कपड़ा है, तो इतना अननेचुरल पहन के घूमते हो। लिपस्टिक इज अननेचुरल, लिपस्टिक पहन के घूमते हो। पहले अननेचुरल पूरा छोड़ो, फिर बाद में बोलो दिस इज अननेचुरल। मेरा नाम मलशाली है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं डेली सुबह बधाई मांगने जाती हूँ, फिर आती हूँ, खा पी के फिर सो जाती हूँ बस। और फिर सुबह ही जाना पड़ता है बधाई मांगना है तो मैं बीकॉम डिग्री हो गया मेरा, बीकॉम कंप्यूटर्स पढ़ चुकी हूँ मैं। गई हूँ मैं 2-3 जगह इंटरव्यू को भी गई हूँ। तो आप ट्रांसजेंडर हैं, आप मेल कपड़े पहन के आइए, हम देंगे। मैं ऐसे गई तो आपको क्या परेशानी है बोले तो आपके वजह से दूसरे एम्प्लॉयज़ ख़राब हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी मेरा गांव में ट्रांसजेंडर को साथ 18 मेंबर को साथ हम एक ट्रेनिंग दिया। फ्लावर पॉट कर सकता है, शैम्पू रेडी कर सकता है, ऐसे पूरा रेडी कर रहे हैं। तो 1 ईयर वेट किया हम, हमारा पास आके पब्लिक नहीं ले सकता है। नहीं लिया कब हमारा आइटम ऐसे एक्सपायर हो सकता है। हर कोई जो गरीब है और वर्किंग क्लास है वो अपना काम मजबूरी से करते हैं। एंड अगर सबके पास और ऑप्शंस है तो ऑफ कोर्स हर कोई जिसके पास ज़्यादा चॉइस है वो अलग अलग लोग अलग अलग चॉइसेस उनमें से चुन लेंगे। Once I I discontinue my education, I started work with a private factory. When I am working, our timings is like morning 8:30 to evening like night 9 o'clock we are working in the factory. There also when I am going to use the restroom, 3-4 people they will come to lock the restroom and they will sexually abuse, and regularly they will using sexually, and this kind of problems I regularly facing. And at the same time I don't know how to solve this problem. हम लोग तो जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट पर्सन आता है हमारे पास भीख मांगने, हम लोग खुद बोलते हैं, मैं भी बहुत साथ बोलते हैं, तेरे हाथ पाँव ठीक है ना रे, जाके काम कर। जब ट्रांसजेंडर्स के बारे में आते तो कोई काम देता नहीं है। जब लोग थाली मारते हैं थोड़ा बहुत, लोग डर जाते हैं। वो डर जनरल पॉपुलेशन में ऐसा बैठ गया कि दे थिंक दैट हिजरास आर वायलेंट, दे आर क्रिमिनल्स। अब देखो, जब कोई भूखा होता है, एक दिन ओके, 2 days ओके, 3 days ओके, 3 days के ज़्यादा भूखा होता है ना, उसके दिमाग में एक ही आता है, किसी के हाथ में खाना है ना, वो खाना छीन के खा लो। ये क्यों नहीं बाहर आता मीडिया में कि ट्रांसजेंडर लोग जो अच्छा काम करते हैं, बहुत से ट्रांसजेंडर लोग जब वो लेडीज़ कोच में ट्रैवल करते हैं, ऐसे कुछ प्रेग्नेंट विमेन जब लेबर में चले जाते हैं उनकी डिलीवरी के लिए हेल्प किया। ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर लोगों की मिसाल हैं जो रातों सड़कों पे खड़े हैं अपना जिस्म बेचने के लिए। जब एक लड़की अकेली वहाँ से गुजर रही हो और गुंडे उसके पीछे पड़ते हों तो उन गुंडों का सामना करके, उन्हें हकाल के, उन्हें भगा के लड़की को बचाते हैं, वो नहीं बाहर आता। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो गंदे काम कर रहे हैं भाई, लेकिन वैसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो गंदे काम कर रहे हैं उनको कसूर केवल उनका नहीं है उनके पास विकल्प नहीं है। और ऐसे भी बहरूपिये भी लोग हैं जो ट्रांसजेंडर नहीं हैं, अपने आप को खुल्लम खुल्ला ट्रांसजेंडर नहीं कहेंगे, जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, और बस पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। అంటే తండ్రి తప్పు చేస్తాడా బిడ్డను పాడు చేయటం, కానీ తండ్రులందరూ అంటారు తల్లి బిడ్డను ఖరాబ్ చేసి అమ్ముకునే తల్లిలు ఉంటారు, అలాంటి తల్లిలందరూ అంటారు. కానీ ఒక ట్రాన్స్జెండర్లో
వందలో 95-96 నీతికున్న నలుగురి వల్ల వచ్చే చెడ్డ అభిప్రాయం ఏంటంటే సమాజం మొత్తం వీళ్ళంతా ఒకటే అనే ఒక భావన అభియోగం వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఇది. ट्रांस लोग बचपन से कोई सपने नहीं देखते हैं कि मैं बड़ा होकर बेगिंग करूं, कोई भी ऐसा सपने नहीं देखता है. ट्रांस होने की वजह से बहुत लोगों का इतना वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि उनको बेगिंग और सेक्स वर्क के बीच में इतना लिमिटेड चॉइस होता है. डीएससी में हिंदी पंडित का उसमें मैंने फर्स्ट आया था मैं, और मुझे जॉब मिल गई थी. जब पहले शुरू में जॉब कर रहा था तो मुझे लड़कियों के ड्रेसेस पहन के जाना पड़ता था. कुछ सालों के बाद फिर मैं पैंट शर्ट पहनने लगा तो बहुत ज़ोर आने लगी. मुझे पैंट शर्ट पहनने से बहुत मना कर रहे थे लोग, और मुझे वार्निंग्स मिलने लगी बहुत सारी. तो मैंने सोचा 2016 में जॉब रिज़ाइन कर दिया था. जब मेरा जॉब मैंने रिज़ाइन कर दिया था तब मेरी सैलरी 45,000 थी और मैं पेंशन के लिए भी एलिजिबल था. तो ये बहुत ही बड़ी मेरी ज़िंदगी में एक घाटा बन गया. The head of my center, I have written it on and it is on record मेरा harassment क्या हुआ है. Teacher, the head of the center, she is a woman and she treated me like I don't exist in the room. And she kept calling me a man. जब मैं पूरे मतलब साड़ी में बैठा हूँ तब भी. So एक साल तक बात करते जब I reached in a conference in my own college, there also people thought Nalsa judgment is only for hijab. ट्रांस कम्युनिटी में सबसे मिलने के बाद मुझे तब पता चला कि 2014 को अप्रैल 15 को ही नलसा जजमेंट आ गया है. वो अगर मैं नलसा जजमेंट के बारे में पहले से जानता तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब छोड़नी नहीं पड़ती थी. मतलब अवेयरनेस ज़्यादा नहीं रहने से मैंने बहुत कुछ खो दिया है. नलसा जजमेंट के बारे में हर एक स्कूल में, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेस में, हर एक जगह पे नलसा जजमेंट के बारे में बताना चाहिए. See, to be very honest, education system doesn't talk about us at all. It doesn't talk about even आप ट्रांस जेंडर क्वियर लोग छोड़िए, वो गे मैन के बारे में भी नहीं बात करता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट देयर इज एन अदर. मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ती हूँ, लॉ प्रोफेसर्स को, लॉ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है. बात एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से शुरू हो जाता है. वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट था जो 2014 में ट्रांस लोगों को की जो ऐतिहासिक रूप से किस तरह से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, डिनायल ऑफ राइट्स, बेसिक मतलब एग्जिस्टेंस भी डिनाई करना है, ये सभी चीज़ों को रिकग्नाइज करके मतलब उनको पहचान के ये जजमेंट में आया कि इनको अपने मन से आइडेंटिफाई करने का हक है. और ट्रांस कम्युनिटी में जो हेल्थ का जो भी ज़रूरतें हैं, रिजर्वेशन एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी, हाउसिंग राइट्स वो स्टेट देना चाहिए, इन सभी के बारे में ये नालसा जजमेंट में आया था. उसके बाद डीएमके के एमपी, राज्यसभा एमपी तिरुचि सिवा ने तमिलनाडु के ट्रांस कम्युनिटी को कंसल्ट करके एक बिल डाला था. ये बिल बहुत अच्छा था. रिजर्वेशंस, एम्पावर्ड ट्रांसजेंडर कमीशन और कोर्ट्स, मेडिकल केयर, हाउसिंग राइट, सभी चीज़ें ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो ज़रूरी है वो सब उस बिल में आए थे. तो ये राज्यसभा में पार होकर लोकसभा में आया था. जब लोकसभा में आया था तो गवर्नमेंट ने एज इज़ कॉमन फॉर गवर्नमेंट्स अपना बिल लगाया लोकसभा में. सभी जो पॉजिटिव एंटाइटलमेंट्स थे तिरुचि सिवा के बिल में वो सब निकाल दिए गए थे. रिग्रेसिव डेफिनेशन था ट्रांस होने का. ये बिल तो बस इस बिल में कुछ है नहीं, कुछ भी सब्सटेंस नहीं है ऐसा लग रहा था. पार्लियामेंट में ये करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास, मतलब एक स्टैंडिंग कमेटी को पास हो गया ये बिल. जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया था, कम्युनिटी के बहुत लोगों ने टेस्टिफाई किया स्टैंडिंग कमेटी के सामने, जिन्होंने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट निकाला था. फाइनली पास होने के पहले 2018 में जब लोकसभा में फाइनली पास किया गया, वो रिपोर्ट भी जो इग्नोर करके बिल में जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे वो और भी रिग्रेसिव थे.
Supreme Court was very clear in its mandate in the operative part of the judgment, which it said that the rights of transgender people to self-identify their gender is upheld, and the central and state governments are thus directed to recognize their self-identified gender. नालसा जजमेंट के तहत जो लोग अपना आइडेंटिटी खुद तय कर सकते थे वो निकाल दिया गया और लोगों को अभी एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा इस बिल के तहत कि मुझे एक ट्रांस व्यक्ति होने का सर्टिफिकेट दे दो। तो वो पहले सोचेंगे कि आप ट्रांस है कि नहीं और वो सर्टिफिकेट देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको सर्टिफिकेट कैसे देगा? वो बोले, आप बोलोगे कि मैं ट्रांस हूँ, वो बोलेगा हाँ जी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये करता है? आपको मतलब आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एक चालान के लिए जाते हैं तो वो आपसे 10 सवाल पूछता है। आपके गलती से वो आप उन लोगों में से है जिनके कूलर में मच्छर पाया गया, आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके वो आपकी पूरी क्लास लेते हैं मच्छर के पीछे। मुझे मेरी आइडेंटिटी को वैलिडेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुझसे अटपटे सवाल नहीं पूछेगा, हाँ, मुझसे किसी तरह का प्रूफ नहीं मांगेगा, मेरे व्यवहार को स्क्रूटनाइज नहीं करेगा। ये तो इम्पॉसिबल है। In many states there are transgender welfare boards set up where the government has set up a screening committee to issue identity cards to transgender persons. The screening committee actually does a physical verification of transgender persons. They are asked to strip, they are asked to be physically screened, which is extremely humiliating and takes away your basic rights to autonomy and dignity. बिल में प्रॉब्लम ये है कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगा. Till then you will only be certified as a transgender person. So after you go through the surgery, आप woman बन सकते हैं. When the Supreme Court is held and that your gender identity is not dependent on medical reassignment, then what's the purpose? You prove me your gender. How will you prove your gender? Is there any test? No. Is there any psychological process that proves that you are a woman? No. Then why should I do? You are still self-identified only, no? No, just because you do not have a issue with the assigned gender to you and you are okay with it doesn't mean that you have a very perfect gender. I have moved away from the assigned gender. That's all it is. तो मुझे क्यों प्रूव करना है जब आप लोगों को प्रूव नहीं करना चाहिए? Like he doesn't need to prove, you don't need to prove, then why do I need to prove? The system needs to change. This is a common question that anybody will come and say that I'm a trans person to get reservation, to get benefits and all that, but I think we have to ask that question that who would do that? You may get a transgender identity card if that were the case, but the amount of discrimination you would face is not something someone would come and voluntarily take up. If I need benefits, that's when we really get into the problem. So for that, what we can actually do is say that, like for example, like it is there in Aadhaar card or in voter ID card, your voter ID card doesn't say that you are a voter, no, it only says election card and then your name comes. Similarly, trans welfare program or trans welfare ministry card, and then say your name and then give us choice of gender. That's enough. When a young child who's maybe 15, 16 years old, who's transgender and who's faced violence, abuse, harassment, physical violence from his or her home, runs away and finds other members of the trans community and wants to stay with them because he or she is not finding support at home, family members file police complaints, criminal complaints against the trans community who have sheltered the child. Now, the difficulty with this is that they can go to court and say that we want our child back, right? Because this says that no child can be separated from their family apart except on a court order. So then what are you doing? You're putting the child back into a violent home. ये core of the problem आप इसको deal नहीं करें, इसको हमेशा आप छुपाने की कोशिश कर रहे, साइलेंस करने की कोशिश कर रहे। जो एक फैमिली में अगर एक जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड है तो वो फैमिली को आप क्या प्रोटेक्शन सोशल सिक्योरिटी दिए जो सोशल स्टिग्मा है उन फैमिली को, क्योंकि वो बच्चे तक वो सीमित नहीं होगा, बाकी के पूरे जो नाइबर्स है वो फैमिली के उनको स्टिग्मा करेंगे, तो उससे वो फैमिली क्या होता, दे डजंट वांट टू ओन दैट चाइल्ड। एक्चुअली हमको ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बाकी बच्चों का ज़िंदगी ख़राब हो रहा, हमारा जो है प्रेस्टीज भी बहुत ख़राब हो रहा विद इन सोसाइटी बोल के
वो खुद फैमिली मजबूर हो जाएगा उसको छोड़ने के लिए। तो इसके लिए आप क्या काम करें, मतलब होमवर्क करें पहले। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, उनको मतलब फ्री एजुकेशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं अगर बेटी है तो क्यों आप जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड को नहीं देते हैं? आप हम लोगों को रिहैबिलिटेट करेंगे ज़िंदगी भर के लिए, बिकॉज माई फैमिली नेवर एक्सेप्ट मी। तो मेरा फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक रिहैबिलिटेशन में सेंटर में जियो। इसका मतलब इट इज़ नॉट ए रिहैबिलिटेशन सेंटर, इट्स अ सेंट्रल जेल फॉर अस। सूरज नहीं दिखना, चांद नहीं दिखना, बाहर की हवा नहीं लगना। हैदराबाद में जो सेक्स वर्क के ऊपर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, मैंने देखा है कि बहुत तंगी कर रहे हैं, खाने से, रहने से, पढ़ने से। जितने भी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है वहाँ पर भी सेक्सुअल अब्यूज़ चल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है। क्या वहाँ पर रहने पर हमारी ज़िंदगी क्या वहाँ पर सच्चा होगा, अच्छी होगी? और ये जेल से भी बद से बदतर है। जेल में जितने भी बार आपकी जामीन बेल खारिज हो जाए, आप बार बार बेल के लिए आप दरखास्त कर सकते हो, पर रिमांड होम या रिहैबिलिटेशन सेंटर में बेल का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बस वहीं रहना है, वहीं बंधुआ मजदूर के जैसे काम करना है। आपका कोई वेतन या कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगा, बस रहन सहन, पोशाक दिए जाएंगे और आपको बंधुआ मजदूर के जैसे काम। और रिमांड होम्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में तो मार मार के काम करवाते हैं। I wanted to go for the sex reassignment surgery. I don't have money. I run away from my house. I'm not having money for my SRLs. You have to help for rehabilitate my gender identity, not for gathering one compound. Who bloody wants rehabilitation center? Neither family nor the rehabilitation center, none of them will be trans sensitive. What's the point of putting a child from frying pan to fire? The very fact that an adult person has a right to leave home and live an independent life does not occur to this system. Does not occur to this system. The system refuses to identify that. నా పేరు రవిత్రేణి. నేను వచ్చేసేసి ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉండేదాన్ని. నాన్న వాళ్ళు ఇది అని తెలిసి నా ప్రాబ్లం నన్ను ఇంట్లో నుంచి కొట్టి నన్ను ఇంట్లో నుంచి తరిమేశారు. తరిమేసినాక 5 రోజులు పొన్నూరు స్టేషన్లో పడుకున్నాను. ఖాళీ కడుపుతో పడుకున్నాను. ఈ చేత్తో కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటా ఈ చేత్తో పొట్టని పట్టుకొని పడుకున్నాను. 6వ రోజు తెనాలి వచ్చాను. తెనాలి అలంకార్ థియేటర్ వెనక మళ్ళీ ట్రాక్ మీద చనిపోదామని ట్రైన్ దగ్గర పడుకున్నాను. ట్రాక్ మీద పడుకొని అప్పుడు మా గురువు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళొచ్చి బట్టలు ఉతుకుతా నన్ను చూసింది. చూసి పైకి పిలిస్తే తిరిగి రమ్మంది. వస్తే వెళ్ళాను. వెళ్తే పొట్ట పట్టుకొని చూస్తే ఈ పొట్ట వెన్నుపూస కతుక్కుపోయింది లేక. అప్పుడు నన్ను చేరదీసింది నా గురువు. అప్పుడు నా గురువు లేనిదే నేను లేను. అప్పుడు నన్ను చేరదీసి నన్ను ఇచ్చేసి నాకు మంచి పొజిషన్ ఇచ్చి నాకు సర్జరీ గిజరీ చేయించి నన్ను ఆడపిల్లలా మార్చి నన్ను నిలబెట్టింది ఇంతమంది ముందు. I'm a first trans engineer, India's first trans engineer. When I did I think 15 or 16, that time when I'm in that gender identity confusion stage, that time I faced lot of discrimination in the base of gender and the caste. My HM they didn't accept to continue my studies. They said you can follow some kind of criteria. When 8:30 that school will start, you can come 9 o'clock. When the school closed 4 o'clock, you should leave from 3:30. They said you can't speak with anybody. You can't enter this classrooms. You can sit under the tree. I faced lot of discrimination at the time. It's
It's a very, very bad time where I had lot of black days in my life. How many transgender people do you see as lawyers, as judges, as doctors, as professionals in many parts, in many parts of many professions? The answer is very, very few. So obviously there's a range of social exclusions which the transgender community suffers from. ट्रांसजेंडर्स को रोड पे दिखना नहीं चाहिए, वो लोग न्यूसेंस नहीं करना चाहिए, वो लोग भीख मांग, चलो तुम लोगों को उतना ही ट्रांसजेंडर्स को वेलफेयर करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट नालसा रिजर्वेशन दो, हर उसमें हम लोगों को रिजर्वेशन दो, एजुकेशन दो, हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कैसा काम करने के लिए, तो ये काम हो सकता। बिल लेके आके हम लोगों को चिल्ड्रन जेल भी जाओ। We belong to the marginalized community because we are out of the families and we don't have any option in the society to live, to get education, access of health even हम लोगों को नहीं है। इसके वजह से हम लोग रिजर्वेशन पूछ रहे हैं, वो हमारा हक है इसीलिए। Because we are also paying the tax, whatever we are doing, sex work and the baking, yeah, each and every product we are paying the tax. But in this society they didn't do anything, in the government they didn't do anything for the trans community. दो रीज़न की वजह से मैं से अभी एक प्रोफेसर हूँ। एक तो इज़ जस्ट द लेवल ऑफ क्लास एंड कास्ट, स्पेशली कास्ट प्रिविलेज विच एंड कल्चरल कैपिटल एंड सो ऑन जो मेरे पास है। एंड द अदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब तक मैंने ऑन पेपर ट्रांजिशन नहीं किया है। सपोज टुमारो मेरा सभी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर चेंज्ड इन नेम एंड जेंडर, आई विल बी जस्ट एज अनएम्प्लॉयबल एज एनीवन एल्स। बहुत लंबा एंड डिफिकल्ट फाइट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को चेंज करने, एंड दिस हैज़ नॉट बीन गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन द पब्लिक डिस्कोर्स। Everything is we have to fight, we have to go for the court and we have to file the petition, or you have to lobby with other government officials. How long we have to? In all our life, only for fighting for getting my rights. How we will get my rights after my death? दिस इज़ ऑल्सो वाई मैं कभी मतलब बहुत बार इन सम सेंस मीडिया अप्रोच करते हैं कि कैन वी कवर यू एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोफेसर एंड फर्स्ट ट्रांसजेंडर साइंटिस्ट, एंड आई रिफ्यूज़ क्योंकि आई एम एम्प्लॉयड एंड आई एम इन दिस पोजिशन ओनली बिकॉज माई डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट चेंज्ड। I completely understand that makeup should not be about what other people say, and I know that makeup is not supposed to be about, you know, looking better for society or anything like that, but that's easier said than done. I'll be extremely honest, it's more of a practical consideration than looking pretty, right? Because when I'm not wearing makeup, I stand a higher chance of being called a man. And I know that that's absolutely irrelevant to a lot of people out there, but that's my reality on a daily basis. It's one thing to not wear makeup and not look pretty, and it's another thing to not wear makeup and be completely disregarded and invalidated for who you are multiple times in a day. One very problematic thing that I have realized after living my life for 20 years and just talking to people in general is the fact that people have no fucking idea what transgender people are, what we do, what we're capable of, etc, etc, etc. ये ट्रांसजेंडर क्या होता है यार? छक्का है जो, मतलब वो जो ताली बजाते हैं वो ना। What the fuck is that? केशव बोल से रखो तो। Am I a hijra? No, I'm not. Because I was never part of that socio-cultural community which exists in society. How it often works is if you are, you know, disowned by your family, or if you have nowhere else to go, the only source of support becomes the hijra community. Okay, then what is hijra, right? Now, hijras are a socio-cultural group that exist in the Indian subcontinent, and there are various names for that, there are various names for this community based on state and location and things like that. And there is a cultural history, a cultural background that dates to as far back as the Mughals and whatnot. There are levels of oppression. I am grateful for the amount of privilege that I have, that I wasn't thrown out of my house
and that my parents fund my education. That is a big, big thing. And if I was not in that position, I would also be severely disadvantaged. इतने सारे लोग जिनका डबल मास्टर्स डिग्री है, फॉर एग्जांपल रचना, जिनके 10 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल वैजयंती, ऐसे लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है जो ऑफिशियल काम है, सो टू स्पीक? मैं सेक्स वर्क में थी, सेक्स वर्कर हूँ अभी भी। तो एक बार मतलब मेरे ऊपर अटैक होने का कोशिश हुआ था, मतलब 6-7 लोग ने मिलके मुझे मतलब पकड़ के मुझे मतलब वो करके मतलब मेरे को न्यूड करने की कोशिश किया था मैंने, और ड्रैग करने की वो कोशिश बहुत मतलब आधी रात में थी, और सिचुएशन ऐसा था रोड के ऊपर था, और मैंने मतलब सारे व्हीकल्स को रोक रही थी, आप रोको रोको। जब तक मुझे मतलब लगता था कि रोड के ऊपर हूँ, कोई ना कोई आके सपोर्ट करेगा, क्योंकि व्हीकल्स आ रहा जा रहा। जब मुझे लगा कि सही में मतलब कोई नहीं हेल्प करता है, तो मुझे लगा मतलब कितना मतलब वल्नरेबल है ये सिचुएशन, कि मतलब आप अकेली होते तो मतलब कुछ भी हो सकता आप, मतलब उनके पास वो नहीं था, वेपन्स नहीं था, तो रहते तो और क्या होता था मेरे साथ। रेप के बारे में हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो सच वो कंप्लेंट लेगा। पहली बात, कंप्लेंट अगर नहीं लिया हुआ, ग्रुप ऑफ लीडर्स जाएंगे, तब तक जो भी एविडेंस इंसान के जिस्म में होनी चाहिए वो रहेंगे। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि खुला बोला जाता है, अरे खुद सेक्स के लिए भागते हैं, इनको कोई रेप करेंगे तो उल्टा उसको रेप किया होगा। పోలీసు వాళ్ళతో ఏంటంటే 50% మంచిగానే ఉంటుంది, ఓ 50% ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు లేని కేసులు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ కేసులు కూడా ఆలోచించకుండా ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఎఫ్ఐఆర్ చేసే కేసులు కూడా ఉన్నాయి. రెండోది ఏంటి, ఏదైతే లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మేము ఎందుకు పిఎల్ వేసామంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేక, జీవనం లేక, విద్య లేక, ఉపాధి లేక, ఏదైతే పడుపు గుర్తుకో, ఏదైతే భిక్షాటనకి వెళ్తున్నారో, ఏదైతే ఉన్నదో ఉట్టిగా ఒక ఫోన్ కాల్తోనే దాన్ని ఎంక్వైరీ లేకుండా వీళ్ళ ఉంది వీళ్ళది। ट्रांस हो तो कपड़े निकाल के दिखाओ कि तुम ट्रांस हो या नहीं, यही होता है पुलिस स्टेशन में। नासा जजमेंट भी आया, लेकिन अभी भी हम लोग वही झेल रहे हैं ना। లాసా జడ్జిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఎవరైతే వ్యక్తి ఒక ట్రాన్స్ అని మనసు తనకు ఉన్నప్పుడు తనని ఏ విధంగా పిలవాలనేది రిసీవ్ చేసుకోవడంలో కూడా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పరంగా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. అయినా వాళ్ళు పోలీసు జాబులో ఉండి ఇప్పటికి 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది లాసా జడ్జిమెంట్లో, ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది రెస్పెక్ట్ లేకుండా మా ఒరే అరే ఏం రా అదిరా ఇదిరా, హక్కు ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, ప్లస్ మాకు వివక్ష జరుగుతుంది, మాకు ప్రాణాలు కూడా పోతుంది, ఆరోగ్యపరంగా కూడా మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోరు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అర్ధరాత్రి ఏదైనా అడ్డల మీద బెల్పని అయినప్పుడు, కష్టం ఉన్నప్పుడు, తల పగిలి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ముందు మమ్మల్ని చూసి ప్రపంచం పబ్లిక్ అంతా నమ్ముతారు. పబ్లిక్తో పాటు అక్కడ చేసే డాక్టర్స్ కానీ, కమ్యూనిటీ వాళ్ళ స్టాఫ్ నర్సులు కానీ వాళ్ళు కూడా వివక్ష చేస్తారు. ముందు అసలు మన గురించి పట్టించుకోరు వాళ్ళు. అట్లా ఇట్లాగా అడగాలండి ఇడగాని మేము రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఒక పేషెంట్ వెళ్ళాక ఒక 45 minutes 1 hour లోపు మమ్మల్ని అసలు రిసీవ్ చేసుకోరు. రిసీవ్ చేసుకోలేక, మాకు మందులు లేక, మాకు బెడ్ ఇక, అలాంటి వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి. కొంచెం People who are here are people who have been essentially killed over the last year. At one point in Hyderabad, there was one man who was going from adda to adda, where different people were doing sex work, and he was attacking them. That man's name is Venkat. He just got actually finally sent to jail again on another case. But he attacked at least 40 to 50 women, maybe 60 that we had heard of. Only 3 out of the 50 or so people who were attacked felt that they could go to the police station, because उसी police station में उनको दबाव करने वाले पुलिस वाले थे. So only a few of them felt they could go to the police station and file a case against somebody who had attacked them at their adda. The violence upon trans people is not taken seriously by the state. Is currently not being taken seriously by the state in their trans rights bill. जैसे इतने सारे लोग ट्रांस लोगों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का और इतने सारे लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट को अनुभव किया है, बट अभी इस बिल के तहत अगर एक ट्रांस व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसका पनिशमेंट सिर्फ 6 महीने से 2 साल के बीच में होगा। ये नहीं कि 7 साल जो
एक औरत के ऊपर अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो इस टाइप का एक बिल बिल्कुल खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी है. There is not much awareness and knowledge. So you find that judges are not very clear what you mean by transgender. They have to be told. There's a lot of confusion between gay, transgender, you know, so there's not much clarity. Today you see women journalists and video journalists like you. Today you see women lawyers. Today you see women professors, scientists, industrialists, CEOs, MPs, members of parliament, ministers and so on, MLAs and so on. But do you see transgender MLAs, transgender ministers, transgender doctors, transgender nurses, transgender teachers? No, 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 you don't see them. See us. We are at least 80, 100 years behind the women's rights movement, which is why we need the starting points of this race are not the same for us, which is why we need affirmative action. मैं अब 60 साल की हूँ, तो मेरे बचपन में क्या सोचा जाता था औरत के बारे में और आज क्या सोचा जाता है, इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है. अगर हम 100 साल पहले जाएं तो औरतें यूनिवर्सिटी में नहीं थी, औरतें ऐसी जगहों पर नहीं थी जहाँ आज हमको लगता है कि आम तरह से औरतें होती हैं. कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए औरतें होती हैं, लेकिन एक जद्दोजहद रही है कॉलेज में घुसने के लिए. तो ये और तब यही कहा गया था कि औरतें ये सब नहीं कर पाएंगी, उनकी अकल कम है, वो शायद ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगी. जहाँ मर्दों की बात है, एक औरत पैंट शर्ट पहन के जा सकती है, उसको आज शायद कोई पलट के देखता भी नहीं. बड़े शहरों में, छोटे गाँवों में शायद देखे, शायद वहाँ भी ना देखे. लेकिन अगर कोई आदमी आज भी यहाँ पर दाढ़ी के साथ, कोई व्यक्ति, आदमी नहीं कहूँगी मैं, अगर जो एक व्यक्ति दाढ़ी और साड़ी पहनकर जाए तो बहुत सारे लोग पलट पलट कर देखेंगे. मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जाहिर है कि कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है इसलिए वो इसको लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा एक्चुअली हर किसी को होने वाला है, क्योंकि जेंडर को एक रिजिडली जीना ये मेरे हिसाब से किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं है. और मैं एज अ सिस वुमन भी, मैं जो आज अपने आप को देखती हूँ और मैं अपनी माँ को देखती हूँ, हमारी ज़िंदगियों में जो फ़र्क है, ये फ़र्क मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है. अभी 377 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में. 377 के जजमेंट आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि you know, real in society, people are more accepting of LGBT issues. They may not believe it, but they know that this is now constitutionally protected, and their minds are opening. And again, we have to go back to, I think the important point is to go back to the Navteej Singh Johar judgment. It's a very powerful line where Justice Indu Malhotra says, history owes an apology to LGBT persons and their families, right? Where you recognize the fact that you're complicit in a certain kind of oppression as far as the community is concerned. In the trans bill, they have just included the word gender queer and different gender identities. But I don't think it does anything to the different gender identity at all. If you see a college admission forms or any organization, there you have option of men, women and transgender, that's right. But if I want to identify as non-binary person, genderqueer, that doesn't give anything to me. It's like there is no option for me in that. If I don't want to identify as transgender, what do I do? Like कोई gender neutral washroom या कुछ भी ऐसा space नहीं है जहाँ पे हम लोग जा सकें. And then suddenly in the bill they have included genderqueer and non-binary people. उन सबको यही लगता है कि gender neutral washrooms में लड़की लड़का सब एक साथ जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर वायलेंस करेंगे और लड़की लड़का कैसे एक वॉशरूम में जा सकते हैं. सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अपने घर में यूज़ करो. अब माँ बाप अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं क्या? नहीं ना. तो मतलब I think they don't recognize that there are different gender identities and they just included the term and without anything or any idea of what it is. The problem also with the bill is they are trying to collapse बहुत सारे identities एक वर्ड में. वो समझ नहीं रहे हैं कि एक अम्ब्रेला टर्म बनाने का मतलब ये है कि हर आइडेंटिटी का एक अलग एक हिस्ट्री है, एक अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट. इस टाइप का बिल नालसा जजमेंट को सुपरसीड करेगा एंड उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को कैंसिल करेगा. सो इट विल बी टेकिंग अस
backwards, away from progress made because of Nalsa judgment. It's a bill you're doing for the community. The community is saying this is the changes we want. Surely it's a responsibility to respond to that. How can you just presume that you know better? It's ridiculous. उन्होंने कम्युनिटी से एक भी सुझाव ऑन बोर्ड नहीं लिया है. अगर वो बोलते हैं भी हैं कि आप हमें अपोज मत करो, आप हमारे साथ काम करो, जिन लोगों ने उन पे फेथ डाल के उनके साथ काम किया है कि ठीक है तुम जो भी बना रहे हो बनाओ, बट फॉर एग्जांपल किन्नर समाज को उसमें मत खींचो, उन्होंने किन्नर समाज को भी अपना बिल के दायरे में लाया है एट द वेरी लास्ट मिनट. तो आई फील कि ये सरकार बहुत क्लियरली ट्रांसजेंडर समाज को बोल रहा है कि हमें तुम्हारे ओपिनियन से कोई लेना देना ही नहीं है. हम जानते हैं कि हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, हम करेंगे, हम मेजॉरिटी है, तुम क्या करोगे. ये ओपन चैलेंज वो हर माइनॉरिटी को दे रहे हैं. ಮೋದಿ ಅಚ್ಚ ದಿನ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬುರಾ ದಿನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಅದರಾಗೆ ಇರಲಿ, ಬಿಲ್ ಬರಲಿ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಂತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಆವಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. सिर्फ ये बिल नहीं है, ये बिल तो कानून बना नहीं है, बन सकता है. शायद अब बीजेपी के सरकार के पास तो बहुमत है और हम फिर भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी और बीजेपी सरकार हो, भारत सरकार हो, हमें हमारी पुकार सुनेगी. हम उम्मीद कर रहे हैं. हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए. इतने बहुमत से जनादेश से आपको लाया गया है. ये आपकी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेवारी है. लोगों ने आप पर विश्वास किया है. आप उस विश्वास को आप तोड़िए मत. Why was it so difficult for the government to implement NALSA? Why was it so easy for the government to go against everything which NALSA said? And why was it okay for the government to not consult with the transgender community before coming up with a bill? Is it a question of contempt? Is it a question of indifference? Is it a question of these lives don't matter? That's a question which I'll leave to you to decide. एक मेजर प्रॉब्लम है तो इंडिया में एक यूनिट ट्रांसजेंडर का एक यूनिट चाहिए, एक फेडरेशन चाहिए, बराबर फाइट करने के एक फेडरेशन चाहिए. ये एनजीओस CBOs एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के साथ बात करने हैं तो नहीं जा सकता है. बस अभी भी उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, आशा पे ही दुनिया कायम है कि हमारे साथ जो भी हो जाए. మా జీవితాలతో ఏమైపోయినా, మోనాలిసా అమ్మ జీవితంతో ఏమైపోయినా, వీరి జీవితంతో ఏమైపోయినా, हमारे जीवन के साथ जो भी हो जाए, इनके जीवन के साथ जो भी हो, हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं. जिस हद तक बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे, हम ज़रूर बढ़ेंगे. और हम सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो जाएं. हमें ये भी पता है कि हम जो भी करें, कुछ चीज़ें हमारे जीते जी नहीं होंगे, पर वो क्या जीवन है जो आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना करे. We don't do everything only because we want to reap the dividends of it right now in this lifetime. We know that we will not reap the dividends of much of our work during our lifetime. And we want those dividends to be reaped by posterity. जो आने वाली ट्रांसजेंडर पीढ़ियाँ हैं, वो सिर्फ एक भीख मांगना या जिस्म फरोशी के पर ही निर्भर ना हो, बहुत सारे विकल्प हों, उनकी ज़िंदगी इससे आगे बढ़े.
మొగుడు 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 ఎట్లాంటి మొగుడు నాకొచ్చే మొగుడు ఎట్లాంటి మొగుడు నాకొచ్చే మొగుడు 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 మొగుడు